Welcome to Canvas Times. Please subscribe the channel and click on bell icon for daily updates. दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में एडवांस्ड ओवेरियन कैंसर की मरीज सर्जरी के 4 साल बाद कैंसर मुक्त हो गई और ये काम नई दिल्ली स्थित मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम द्वारा अंजाम दिया गया था। शनिवार को मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एक प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी कि कैसे दरभंगा की अंजू पंसारी के इलाज को सफल बनाया गया। चाहे ब्रेस्ट कैंसर है, चाहे लंग कैंसर है, चाहे मस्कुलोस्केलेटल ट्यूमर्स हैं, चाहे यूरोलॉजिकल कैंसर्स हैं या बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, हर क्षेत्र में बहुत एडवांसमेंट हुआ है पिछले 25-30 सालों में। और एट मैक्स हमने अपने स्ट्रक्चर को ऐसे मॉडल किया है जिसमें कि हम डिजीज मैनेजमेंट ग्रुप बना के हर एक एरिया के स्पेशलाइज्ड टीम्स हैं जो काम करती हैं, चाहे वो हेड नेक है, चाहे ब्रेस्ट है, चाहे लंग है, चाहे जीआई कैंसर्स हैं जिससे कि डॉक्टर असित यहाँ आए हुए हैं या डॉक्टर आदिति जो ब्रेस्ट कैंसर के एक्सपर्ट हैं। हर एक एरिया के अलग अलग एक्सपर्ट टीम्स हैं, उससे हम लोग कटिंग एज रिजल्ट दे पाते हैं। हम ये कर पाते हैं जो आज की तारीख में होना चाहिए। 2021 में जो मोस्ट मॉडर्न कैंसर ट्रीटमेंट है वो हो सके, उस इंटेंशन से, उस ध्येय से हम लोग काम कर रहे हैं। और आज भी हमारा ये मकसद है यहाँ भी आगे टू शेयर दैट प्लेटफॉर्म। शाम को हमारे डॉक्टरों के साथ सीएमई भी है, उसमें भी हम अंजू जी का जब आपने ट्रीटमेंट किया था तो थर्ड स्टेज में आपके पास आई थी, तो इनमें ऑपरेशन में इलाज के दौरान आपको जो है किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? तो जैसे कि अंजू जी ने अपने शब्दों में बताया अभी कि लगभग ये 2 महीने रही थी अस्पताल में और ऑपरेशन के पहले 1 हफ्ता लगा था इनकी सांस की समस्या को कंट्रोल करने में, और 3-1 हफ्ते कई बार आईसीयू में रही थी और कई बार आईसीयू से वार्ड में गई और फिर वापस भी आई। वो इस समय भूल गया था बट अभी इन्होंने बताया। सो ये इसलिए था क्योंकि एक एडवांस कैंसर था, दूसरा कोमॉर्बिडिटीज़ थी, इनकी सांस की प्रॉब्लम थी, एस्थमा की पहले से दिक्कत थी। बट मैक्स के मल्टी स्पेशलिटी सर्विस में बैकअप में जहाँ पे कि आपके पास रेस्पिरेटरी टीम है, कार्डियक टीम है, नेफ्रोलॉजी टीम है, इंटेंसिव केयर टीम है, एनेस्थीसिया टीम है, वहाँ पे जहाँ भी हमें उम्मीद दिखती है कि ये कैंसर में क्योर की पॉसिबिलिटी है, जहाँ पे हमें ये दिखता है कि पेशेंट की एज, जनरल कंडीशन और इसको देखते हुए वी कैन गिव अ डिसेंट फाइट एंड वी कैन गिव अ गुड रिजल्ट, वहाँ पे हम एक टीम की तरह कलेक्टिवली बैठ कर डिस्कस करते हैं, एक प्लान बनाते हैं, एक रोड मैप बनाते हैं, जिसमें इनफैक्ट हम लोग जब फैमिली काउंसलिंग के कई बार सेशंस करते हैं, मुझे याद नहीं है कि अंजू सर ऐसा किया था कि नहीं किया था, उसमें कई बार हम पेशेंट के भी 2 रिलेटिव्स को बुला लेते हैं कि भाई ये सिचुएशन है, ये प्लान है और ये करने जा रहे हैं, आपकी सहमति हो तो इसमें और एग्रेसिवली बढ़ा जाए। और ऐसे टीम वर्क से हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं जहाँ पे कोई होप ना हो वहाँ पे। जैसे नॉर्मली हमें एक एस्थमा के पेशेंट में इतनी कॉम्प्लेक्स सर्जरी को हाथ ही रखते, कोई भी जगह ये तो प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है, वी कैन लूज द पेशेंट। बट अगर आपको पेशेंट सपोर्ट है, अंडरस्टैंडिंग और आप अपने कॉन्फिडेंस से बैकअप है तो आप कर सकते हैं। कैंसर के कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसमें से कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे हम खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं कैंसर से। तो अगर आप डेटा देखेंगे तो करीब 1/3 कैंसर ऐसे हैं जो कि आपकी लाइफस्टाइल से और आपकी आदतों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, स्मोकिंग और अल्कोहल ये 2 ऐसे एडिक्शंस हैं जो कि बहुत सारे कैंसर की जड़ हैं। इसके अलावा मोटापा ये चीज़ है जो हम यूजुअली इग्नोर करते हैं। बहुत से ऐसे कैंसर्स हैं, स्पेशली अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो एंडोमेट्रियल कैंसर जो कि यूट्राइन कैंसर जिसको हम बोलते हैं, बच्चेदानी का कैंसर, 30% ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर का जो एक रिस्क फैक्टर है वो है मोटापा। सिमिलरली कोलोरेक्टल कैंसर, 6 से 8% कोलॉन के कैंसर, बड़ी आंत के कैंसर का रिस्क और उसका कॉज है मोटापा। सो ये चीज़ आमतौर पे आदमी टोटली इग्नोरेंट है, आपको ये समझ ही नहीं है कि क्या मोटापे से भी कैंसर बढ़ सकता है। बिल्कुल बढ़ सकता है। एक सवाल हमारा ये है कि जिस तरह से भी न्यू जनरेशन है और मॉडलाइज तरीके से लोग आज चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं खान पान पे, तो अभी ये जो न्यू जनरेशन है किस तरह से इन चीज़ों को रोके और क्या चीज़ खान पान में अपना ध्यान दे जो रूटीन में लाए? तो देखिए, खान पान की जहाँ तक बात है तो ये साइंस प्रूव कर चुकी है कि आप जितना नेचुरल खाएंगे, अगर आप प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं तो कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। अगर आप हाई कैलोरी फूड खाते हैं जिससे आपकी ओबेसिटी बढ़ रही है तो कैंसर का रिस्क बढ़ता है। अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम है तो आपका कैंसर का रिस्क बढ़ता है, जो कि इंडिपेंडेंट है ओबेसिटी से।
मोटापा बढ़ रहा है तो कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप फिजिकली इनएक्टिव हैं, आप चलते ही नहीं हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक पार्ट हैं। इसके अलावा आपका एडिक्शन, अगर आप डेटा देखेंगे तो एडिक्शन का रेट भारत में बढ़ता जा रहा है, स्मोकिंग की रेट्स बढ़ रहे हैं। स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया है, जो हमारा बेल्ट है, तंबाकू खैनी जो हम खाते हैं, मुंह के कैंसर के 90% जो केसेस हैं वो सिर्फ तंबाकू चबाने से होते हैं। ये तो आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है इससे बचाव। तो ये चीज़ें बहुत कुछ, 1/3 कैंसर का बचाव एक इंसान के खुद के हाथ में। जैसे 21 सितंबर मैं यहाँ मैक्स हॉस्पिटल लाई थी और मेरा ऑपरेशन 30 सितंबर को हुआ। उस बीच मुझे अस्थमा था, अस्थमा को ही रोकने के लिए इन लोगों ने इतना टाइम लगाया क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था। उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन भी काफ़ी लंबा था, काफ़ी लंबे टाइम तक चला और हाई पैक भी मुझे दिया गया था। उसके बाद मैं आईसीयू में थी 20 डेज़ तक और वेंटिलेटर पे भी रही 3-4 दिन। और फिर इसी तरह मेरे ट्रीटमेंट चलते रहे, कभी मैं थोड़ी ठीक होती थी, कभी आईसीयू में आई, फिर वापस रूम में शिफ्ट करते थे। ऐसे करके मेरी जर्नी थोड़ी टफ तो रही, मगर ये नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। अगर सोच लो जीना है तो फिर जीना है। आज आपका जो हुआ ऑपरेशन हुआ है उसके बाद से आप कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, अब मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम अच्छी। महिलाओं में जो स्तन कैंसर होता है उसके कारण कई होते हैं। एक तो फैमिली हिस्ट्री, यानी कि अगर किसी के परिवार में बाकी लोगों को स्तन या ओवरी का कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर या कोई कैंसर की फैमिली हिस्ट्री रही है तो उनका रिस्क ज़्यादा होता है। दूसरी बात ये होती है कि अगर शराब पीना या स्मोकिंग का रिस्क ब्रेस्ट कैंसर से कम है, बाकी कैंसर से ज़्यादा है। बट अल्कोहल इंटेक, जो कि आजकल वेस्टर्न लाइफस्टाइल के साथ और कॉमन होता जा रहा है महिलाओं में भी, उससे भी कैंसर का रिस्क बढ़ता है। तीसरी चीज़ है मोटापा, ओबेसिटी, जैसे डॉक्टर असित ने बताया कोलन और यूट्राइन कैंसर के लिए, वैसे ही ब्रेस्ट कैंसर के लिए, स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल, यानी कि जिन लेडीज़ की पीरियड्स बंद हो गए अगर उसके बाद भी उनका वज़न बढ़ने की टेंडेंसी रहती है तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा देखा गया है। फिर हार्मोनल एक्सपोजर, पहले के ज़माने में जो हार्मोनल रिप्लेसमेंट कुछ लेडीज़ टैबलेट्स या इंजेक्शंस लेती थी, उसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ा गया है। मोर इम्पॉर्टेंटली, महीने में एक बार हर औरत को अपना स्तन खुद चेक करना चाहिए, स्पेशली अगर पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स आने के 1 हफ्ते बाद। दूसरी चीज़, 40 साल के ऊपर की औरतों को साल में एक बार मैमोग्राम, यानी कि जो स्तन का एक्सरे होता है, वो करवाना चाहिए। और आजकल जो एक टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से रिसेंट स्टडी आई है कि अगेन 50 साल की उम्र के बाद साल में एक बार ब्रेस्ट चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। लखनऊ से कैनवस टाइम्स के लिए वहाबुद्दीन सिद्दीकी की रिपोर्ट।